Good morning, student. Today we will start BCom Part Third EAFM Paper Second International Trade and Finance. Students, लास्ट क्लास में मैंने आपको इस जो सेकंड पेपर है इसमें क्या क्या टॉपिक है उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट का ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? अपना जो फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक रहेगा वो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड, और इनमें दोनों में अंतर क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करनी पड़ती है, नीड क्या है और इसके क्या बेनिफिट है, ये सभी फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या होता है, बिजनेस व्यापार क्या होता है। तो देखिए, व्यापार में हम बात करते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। अब नेशनल ट्रेड में भी मैंने लिखे हैं लोकल ट्रेड, रीजनल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने लिखे हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट। इस प्रकार से मैंने ट्रेड को डिफाइन कर रखा है। तो ट्रेड का मतलब तो थर्ड ईयर में वो सभी को पता है। हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड बोल दीजिए, नेशनल बोल दीजिए। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड का मतलब है कि आप इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो, डेट इज नेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड को जो आप आंतरिक व्यापार भी कह सकते हो, घरेलू व्यापार भी बोल सकते हो। इसी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? विदेशी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जिसमें आप दो देशों के बीच में इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस कर देते हो, या कहने का मतलब इंडिया की बाउंड्री के बाहर एक, तो आप इसमें क्या होता है, एक देश इंडिया है तो दूसरा देश आउटसाइड इंडिया में दूसरी कंट्री मिलेगी आपको। तो इन दो देशों के बीच में जो ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब देखिए, जो ट्रेड है वो एक तो है, हम बात करते हैं इस घरेलू व्यापार की, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड भी बोल सकते हो। ये इंटरनल ट्रेड है, ये एक्सटर्नल ट्रेड है। इंटरनल का मतलब है घरेलू व्यापार, जो अपनी इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही किया जाता है। दोनों पार्टी जो खरीदने बेचने वाला दोनों ही क्या है, इंडिया के अंदर ही है, उसको बोलते हैं घरेलू व्यापार। ठीक है, और घरेलू व्यापार को ही आप आंतरिक व्यापार भी बोल सकते हो। और ये कितने प्रकार का होता है, ये मैंने ये लिखे हैं कि ये स्थानीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है जो लोकल ट्रेड। क्या होता है लोकल ट्रेड का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि अपने कस्बे विशेष में, अपने गांव विशेष में, अपने शहर विशेष तक ही अब उस शहर के अंदर ही जो बिजनेस किया जाता है, दैट इज लोकल बिजनेस। ठीक है, अपन कहते हैं ना कि अपने मार्केट में जाते हैं अपन, तो ये लोकल बिजनेस है। ठीक है, अब ये उनके जो बाउंड्री है उस शहर के अंदर ही होती है। ठीक है, उसके कस्टमर उसी शहर के अंदर होते हैं, तो वो अपना बिजनेस उसी शहर में, उसी कस्बे में करता है, उसको बोलते हैं लोकल बिजनेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्थानीय व्यापार उसे कहा जाता है जो एक ही गांव या शहर के अंदर किया जाता है, उसको स्थानीय व्यापार कहा जाता है। दूसरा है रीजनल ट्रेड। रीजनल ट्रेड का मतलब होता है क्षेत्रीय व्यापार। इसका दायरा स्थानीय व्यापार से अधिक विस्तृत होता है। क्षेत्रीय व्यापार एक ही प्रांत या क्षेत्र विशेष की सीमाओं में किया जाता है, मतलब एक एरिया विशेष कर दिया जाता है। जैसे डिवीजन किया जाता है वैसे डिवीजन विशेष किया जाता है, या आप ये कह सकते हो कि एक स्टेट विशेष में किया जाता है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के बाउंड्री के अंदर ही आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको रीजनल कहते हैं। जैसे अपने राजस्थान में कितने डिवीजन, जैसे बीकानेर डिवीजन, जोधपुर डिवीजन, जयपुर डिवीजन, अलग अलग, तो डिवीजन विशेष पर ही अपना भी बिजनेस किया जाता है कि हम ये 4 जिलों में ही व्यापार करते हैं, ये 5 जिलों में करते हैं, तो ये आपका रीजनल या क्षेत्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर रीजनल ट्रेड, अंतर क्षेत्रीय व्यापार। इंटर रीजनल ट्रेड का मतलब है दो राज्यों के, दो क्षेत्र के बीच में जो बिजनेस किया जाता है उसको अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसका स्वाभाविक रूप से इसका क्षेत्र और भी अधिक होगा। इन दोनों से जो इसका एरिया है वो क्या होता है, और भी अधिक होता है। ऐसा व्यापार जो एक ही राष्ट्र के बीच में, राज्यों के बीच में किया जाता है, अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहलाता है।
कहने का मतलब राष्ट्र तो एक ही है, देश एक ही है, उस देश के अंदर किया जा रहा है, बट उसमें दो स्टेटों के बीच में या दो से अधिक स्टेटों के बीच में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट तो राजस्थान है, दूसरा स्टेट हरियाणा है, और इनके बीच में जो व्यापार किया जाता है डेट इज इंटर रीजनल ट्रेड कहलाएगा। तो ये आपका जो व्यापार है वो घरेलू व्यापार के बारे में आपको बताया है। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, जो आप इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही जो बिजनेस कर रहे हो, परचेज करने वाला, सोल्ड करने वाला, दोनों ही पार्टीज क्या है, इंडिया के ही है, और इंडिया के अंदर ही आप करते हो, दूसरे देश में इसका व्यापार नहीं कर रहे हो, तो इसमें आता है। दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। अपना टॉपिक मेन यही है, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या होता है, दो देशों के बीच में किया जाता है, दो कंट्रियों के बीच में ये ट्रेड किया जाता है। जैसे एक कंट्री इंडिया है तो दूसरी कंट्री इंग्लैंड है, उनके बीच में जो ट्रेड किया जाता है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, दो देशों के बीच में। इसमें देश की बाउंड्री को अक्रॉस करके और फिर बिजनेस किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। उसको ही आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही कहलाता है। इस स्थिति में क्रेता और विक्रेता दोनों ही अलग अलग देशों में संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत का जापान से या अमेरिका का इंग्लैंड से होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आएगा। इसे बाह्य व्यापार या एक्सटर्नल, जिसको मैं कह रहा था ना, ये तो क्या है इंटरनल, ये क्या है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल व्यापार कहलाता है। इसको विदेशी व्यापार भी, फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हैं, विदेशी व्यापार भी कहा जा सकता है। अब इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और री इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है। देखिए एक्सपोर्ट का मतलब है आप आयात करते हो, इंपोर्ट का मतलब है आप मंगवाते हो, ठीक है। देखिए एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट आप दूसरी कंट्री में सोल्ड कर रहे हो, सिंपल सा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है दूसरी कंपनी का, दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट, ठीक है। री एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमने किसी कंट्री से क्या किया है, परचेज किया है, बट कंजप्शन के लिए नहीं, उपभोग के लिए नहीं, हम परचेज करके किसी दूसरी तीसरी कंट्री को क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे, उसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट का मतलब आयात हमने किया है बट उसको हम कंजप्शन यूज नहीं करेंगे, वो जो प्रोडक्ट है वो तीसरी कंट्री में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करके, कहने का मतलब इंपोर्ट करके वो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कंजप्शन नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, उपयोग में नहीं लेंगे, तो ये होता है। तो ये इसको आप इस प्रकार से भी बोल सकते हो, जैसे आयात व्यापार है ना, तो उसको किस प्रकार से हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो कि जब एक देश द्वारा किसी दूसरे देश या देशों में माल खरीदा जाता है और क्रेता देश के लिए वह आयात व्यापार कहलाता है। माल मंगवाने वाले देश में आयात कहते हैं, माल मंगवाने वाले ऐसे देश को आयातक या इंपोर्टर कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत विदेशों में से क्या मंगवाता है, आप बता सकते हो कि भारत विदेशों से जो इंपोर्ट करता है वो मटेरियल क्या क्या है। तो फर्स्ट तो उसमें क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ, सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ है वो मंगाता है। फिर रासायनिक है, रासायनिक खाद है वो मंगाता है। भारी मशीनरी है, उपकरण है, वो भी हम आयात करते हैं। तो यह भारत के लिए आयात व्यापार कहलाता है। हेवी मशीनरी जो भी है वो भी हम भारत से ही क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो है आयात। दूसरा है निर्यात, एक्सपोर्ट। जब एक देश द्वारा किसी दूसरे देश को माल बेचा जाता है तो विक्रेता देश के लिए यह निर्यात व्यापार कहलाता है। माल बेचने वाले ऐसे देश को निर्यातक देश कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, भारत अनेक देशों को चाय, चीनी, सूती वस्त्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि का निर्यात करता है, तो भारत के लिए निर्यात व्यापार कहलाता है। तो इस प्रकार से आयात और निर्यात की बात हुई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। अब हम बात करते हैं री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट क्या है, पुनः निर्यात व्यापार क्या होता है। इसमें व्यापार, इसमें आयात और निर्यात दोनों व्यापार की प्रक्रिया शामिल
की जाती है। जब एक देश किसी अन्य देश से किसी वस्तु या आयात कर उस वस्तु को किसी तीसरे देश को निर्यात कर देता है तो उसे पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। ऐसा व्यापार उसके 3 देशों के बीच में संपन्न होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का जो व्यापार है, जैसे ट्रेड रिलेशन रहता है अपना अन्य देशों के बीच में, या फिर किसी देश के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन नहीं है बट वो प्रोडक्ट हमें परचेज करना है, तो हम क्या करते हैं, अपने मित्र देशों से ही कॉल करते हैं। उस मित्र देश के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, वो जो प्रोडक्ट है वो मित्र देश प्रोड्यूस नहीं करता है, बट हम उनको ही कहते हैं और वो उसे तीसरी पार्टी से वो परचेज करके अपने को सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये सभी कार्रवाई होती रहती है। एक देश दूसरे देश को ये कार्रवाई करता है री एक्सपोर्ट, या फिर हम दूसरे शब्द में कहें कि कुछ पावरफुल कंट्रियाँ होती है उससे हमें आयात करना ही होता है, उसके पास प्रोडक्ट नहीं है तो भी हमें लेना ही होता है। हम तीसरे देश से हमारी अच्छी रिलेशन है बट फिर भी हम क्या करते हैं, उससे आयात न करके पावरफुल कंट्री से ही आयात करते हैं, क्योंकि उससे हमारे पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन रहना आवश्यक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी प्रत्येक कंट्री को काफ़ी विचार करने होते हैं, उसके बाद व्यापार करना होता है। ये नहीं है कि आपके ओनली बेनिफिट के लिए ही बिजनेस किया जाता है, इसमें भी बिजनेस में सरकार की भी भूमिका रहती है। सरकार भी चाहती है कि किस देश से क्या व्यापार किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ही ये बिजनेस किए जाते हैं। पॉलिटिकल रिलेशन भी मेंटेन रखे जाते हैं, ट्रेड रिलेशन भी रखे जाते हैं, और इंटरनेशनल जो मंचेज है उस मंचेज पर भी अपने को अपनी भूमिका बनाए रखनी होती है, उनके लिए भी कार्रवाई अपने को करनी होती है, उनकी भी गाइडलाइन होती है, उन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी अपने प्रत्येक देश को काम करना होता है। जो संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है उनके गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन को ही पालन करके आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हो, तो उनको भी फॉलो करके अपने को आयात निर्यात करना होता है। अन्यथा प्रत्येक देश चाहेगा कि हम निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट नहीं करें, बट अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती है ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये चाहती है कि आयात भी आप करो, प्रत्येक देश आयात भी करे, प्रत्येक देश निर्यात भी करे, और प्रत्येक देश एक देश से दूसरे देश में ट्रेड रिलेशन मेंटेन रखे, जिससे कि पूरे विश्व का ही कल्याण हो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंचेज है वो मंचेज यही चाहते हैं कि प्रत्येक देश दूसरे देश के बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कंट्रोल के, जिस प्रकार से अपने देश में वो व्यापार करता है उसी तरीके से वो दूसरे देशों में भी उसी नियमों के अनुसार करे, उनके लिए कोई अलग से नियम नए बनाए जाए। तो इस प्रकार से ये सभी डिटेल से बातें हम आगे वाले टॉपिक में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, तो आज स्टूडेंट्स हमने ट्रेड क्या होता है, एक तो इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, और इंटरनल में क्या होता है, एक्सटर्नल में क्या होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक रहता है वो है इन दोनों के बीच में क्या इक्वलिटी है, समानता क्या है, असमानता क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या समानता रहती है, इक्वलिटी क्या है। देखिए, फर्स्ट इक्वलिटी तो ये है वस्तु और सेवाओं का लेन देन, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप लोकल बिजनेस करते हो या आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हो, घरेलू व्यापार करते हो या विदेशी व्यापार करते हो, दोनों में ही ट्रांजैक्शन क्या होता है, या तो सर्विस का होगा या गुड्स का, ठीक है। बिजनेस करते हैं या तो सर्विस फील्ड में काम कर रहे हो या तो आप बिजनेसमैन हो, गुड्स का करते हो, इसमें दोनों में ही गुड्स या सर्विस की कार्रवाई की जाती है। तो फर्स्ट तो अपना ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक दोनों ही प्रकार के व्यापार वस्तु और सेवाओं का लेन देन किया जाता है या क्रय विक्रय किया जाता है। क्रेता विक्रेता ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जो उसके पास नहीं होती है तथा ऐसी वस्तु लेते हैं जो उसके पास बहुत आयात में होती है। तो इस प्रकार से आयात निर्यात किया जाए। दूसरी से है वो है वॉलंटरी ट्रांजैक्शन, स्वैच्छिक सौदे। दोनों ही स्थितियों में व्यापार वॉलंटरी होता है। यद्यपि सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार अपने नियमों के अनुसार ही किसी व्यापारी को क्रय विक्रय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। दोनों ही अवस्था में राजकीय नियमों और आदेशों का पालन किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये लोकल दोनों में ही बिजनेसमैन चाहेगा तो ही बिजनेस होगा। इसमें तो बिजनेसमैन चाहेगा तो ही आप अपने इंडिया में व्यापार करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, वॉलंटरी आपकी लगे कि व्यापार करना है तो आप करिए।
दो देशों के बीच, दो स्टेट के बीच करिए, लोकल करिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, इसमें कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है, बट इच्छा बिजनेसमैन की रहती है कि वो बिजनेस करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं करना चाहता। गाइडलाइन बनाती है गवर्नमेंट कि इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना है, परंतु आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाती है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना ही होगा। वो दोनों पार्टीज की इच्छाओं पर वॉलेंट्री ही रहता है कि आपकी स्वेच्छा से आप व्यापार विदेशी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ये दोनों ही इसमें क्या रहती है, समानता रहती है। तीसरा पॉइंट है दो पक्ष, टू पार्टीज। दोनों व्यापार में अनिवार्य रूप से दो पार्टीज होती है, एक क्रेता होता है स्टूडेंट्स और एक होता है विक्रेता। अंतर केवल इतना है कि आंतरिक व्यापार में ये पक्ष व्यक्ति होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये पक्ष राष्ट्र होते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी दो पक्ष, दो व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग राष्ट्रों से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब दोनों टू पार्टीज होती है, एक क्रेता एक विक्रेता, ठीक है। इसमें दोनों ही व्यक्ति इंडिया के हैं, इसमें एक इंडिया का है, एक आउटसाइड इंडिया का है। कहने का मतलब दो कंपनियां हो सकती है, दो फर्म हो सकती है, परंतु इसमें दो व्यक्ति इंडिया के रहेंगे, इसमें एक इंडिया का एक आउटसाइड इंडिया का रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें समानताएं अपने को देखती हैं। दूसरा है व्यापारिक उद्देश्य होता है, दोनों का ही क्या होता है, व्यापारिक उद्देश्य होता है, टारगेट रहता है कि हमारा मेन टास्क क्या है, बिजनेस करना होता है। नेक्स्ट है क्रियाओं की समानता रहती है, बिजनेस लोकल हो या विदेशी व्यापार हो, जो व्यापार की क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, वो वैसे ही कंप्लीट की जाती है। ये छोटे स्तर पर की जा सकती है, ये बड़े स्तर पर की जा सकती है। नेक्स्ट है विक्रय प्रयत्नों की समानताएं। विक्रय के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, वो भी इक्वल रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, तो दोनों में इनका प्रयास एक ही है, टारगेट मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, ग्राहकों को संतुष्ट करते हुए। इस प्रकार से समानता रहती है। और व्यापार सेवाओं में समानता रहती है, श्रम विभाजन की विशिष्टीकरण में समानता रहती है, दोनों पक्षों के लाभ में समानता रहती है, सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध में समानता रहती हैं। तो इस प्रकार से इसमें समानता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको 2 नंबर के लिए अलग से हो सकता है, और इन दोनों में क्या एक्टिविटी है वो सभी हमने आज डिटेल से बात की। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें अनइक्वलिटी पूछेंगे और फिर आगे हम इंटरनेशनल ट्रेड पर बात करेंगे। थैंक्स।